महिलाओं में हंसते खांसते छींकते या फिर दौड़ते हुए पेशाब का लीक हो जाना। क्या आपको भी इस तरह से पेशाब लीक होने की समस्या कभी महसूस हुई? हमारी कई माताएं और बहनें इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं, लेकिन वे इस बात को चुपचाप से छुपाती हैं क्योंकि वे समाज में इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती हैं। क्या हंसते खांसते और छींकते पेशाब लीक होना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं आखिर क्यों महिलाओं में यह प्रॉब्लम होती है, इसका क्या इलाज होता है, घर पर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं में हंसते खांसते या छींकते या फिर दौड़ते या कभी कभी वे पेशाब लगने के बाद थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको पेशाब लीक की समस्या होती है। तो जब भी आपको यह प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस शब्द का यहाँ पर टेंशन से मतलब नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी के शारीरिक प्रेशर से है। दोस्तों जब हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो वे हमारी ब्लैडर की मसल्स पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और इसी वजह से हंसते खांसते छींकते या फिर दौड़ते हुए पेशाब लीक हो सकती है। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर यह प्रॉब्लम महिलाओं में क्यों अक्सर होती है। तो इसका पहला कारण है प्रेगनेंसी और डिलीवरी। दोस्तों प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और इस दौरान जो ब्लैडर होता है उस पर काफी दबाव पड़ता है, जिस कारण से पेशाब लीक होने की समस्या हो सकती है। अगला जो कारण है बढ़ती उम्र। यदि आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो जाती है तो बढ़ती उम्र के साथ हमारी बॉडी की मसल्स कमजोर होने लगती है, वीक होने लगती है, जिस कारण से पेशाब लीक होने की समस्या हो सकती है। अगला जो कारण है मेनोपॉज। जिन महिलाओं में पीरियड आना बंद हो जाता है यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज होने पर बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से बॉडी की मसल्स कमजोर हो जाती हैं और इसके चलते भी यूरिन लीक की समस्या हो सकती है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है ओवरवेट। जिन महिलाओं का वेट ज्यादा होता है तो उनके ज्यादा वेट होने से उनके पेट से दबाव ब्लैडर पर पड़ता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है, जिस कारण से भी पेशाब लीक होने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। जिन महिलाओं में कब्ज की समस्या रहती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, वे महिलाएं जब टॉयलेट जाती हैं, स्टूल पास करने जाती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और काफी ज्यादा जोर लगाने से जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वह ढीली हो जाती हैं, जिस कारण से पेशाब लीक होने की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, क्या यह नॉर्मल है या फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें महिला को हंसते खांसते या छींकते या फिर अचानक कोई झटके वाले काम करना या दौड़ने से पेशाब लीक हो सकता है। इसमें क्या होगा, यूरिन की कुछ बूंदें आपके कपड़ों में गिर सकती है। अचानक से पेशाब की तेज इच्छा हो सकती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इससे भी पेशाब लीक हो सकता है। टॉयलेट जाने के बाद भी महिला को ऐसा महसूस होता है कि उसे पूरी तरीके से पेशाब पास नहीं हुआ। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आपको यदि यह प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस समस्या से निजात पा सकते हैं, आपको घर पर क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी खबर यह है, यदि आप इस समस्या के शुरुआती में ही ध्यान दें, इसे इग्नोर ना करें, तो आप इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको एक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज घर पर करनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कि कीगल एक्सरसाइज। आपको हर दिन 5 से 10 मिनट कीगल एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। कीगल एक्सरसाइज में क्या करना है, आप बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कुछ सेकंड के लिए स्क्वीज करना है। मतलब आपका जो नीचे का एरिया है उसे इस तरह से जोर लगा के स्क्वीज करना है और उसे होल्ड करके रखना है। ऐसा आप 8 से 10 बार जितने बार भी कर सकें, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है उनमें मजबूती आती है, उनकी जो टोन होती है वो बेहतर बनती है, जिसे करने से आपको कुछ ही हफ्तों बाद आराम मिल सकता है। बस आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्क्वीज करनी है, होल्ड करनी है, फिर रिलैक्स हो जाना है, स्क्वीज करनी है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। ऐसा आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज काफी आसान होती है, इसे आप बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे कर सकते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे कर सकते हैं और इसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है, इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। दूसरा जो आपको तरीका अपनाना है वो है अपने वजन पर कंट्रोल। यदि आपका वजन ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका वजन ज्यादा रहेगा तो इससे आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ेगा और आपको यह समस्या हो सकती है। दूसरा जो तरीका है वो है कब्ज से बचना है। जब आपको कब्ज की शिकायत होगी तो आप क्या करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे। जोर लगाने से जो आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उनमें ज्यादा खिंचाव आएगा और खिंचाव आने से उनमें ढीलापन रहेगा, जिस कारण से आपको ये समस्या होगी। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। इससे बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, फाइबर युक्त डाइट लें
रेशेदार फल और सब्जियों का सेवन करें, यानी कि फाइबर युक्त डाइट लें। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग का मतलब है दोस्तों आपको जो यूरिन पास करना है उसे सिर्फ तभी नहीं करना है, टॉयलेट तभी नहीं जाना जब आपको अर्जेंसी हो, यानी कि जब आपको पेशाब तेज लग जाए, बल्कि आपको यह करना है कि बीच में ही यूरिन की अर्जेंसी होने से पहले ही आपको पेशाब पास कर देना है, यानी कि यूरिन पास करना है। ऐसा करने से आपके यूरिन कंट्रोल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको यूरिन बीच बीच में पास करते रहना है। ऐसा नहीं कि काफी तेज यूरिन लगेगी तभी आप टॉयलेट जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, बल्कि समय समय पर आप अपने ब्लैडर को खाली करते रहें। अब बात करते हैं आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो यह समस्या होने पर आप घर पर ही इन तरीकों को अपनाएं। यदि आपको आराम नहीं मिले या यह समस्या आपकी लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रही हो, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी के लिए बोल सकते हैं, नीचे योनि मार्ग में कुछ दवाई रखने के लिए दे सकते हैं, या यह समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो डॉक्टर इसकी एक छोटी सी सर्जरी के लिए भी आपको बोल सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसका इलाज भी संभव है। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, इस प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास जरूर बताएं, इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें। तो साथियों, यदि आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।